हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन और जिन्होंने उस आकिंचन्य को पा लिया, ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर अपन आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमती सुमन जी जैन खितोला। मेरे गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संतान सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी इच्छामि। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर आज के प्रवचन में आपने कहा था कि यह मंदिर मेरा है, यह धर्मशाला मेरी है, यह घर मेरा है, यह दुकान मेरी है, यह सब अभिमान में आता है। गुरुवर मेरी शंका यह है कि मैं बोलती हूँ कि मेरे गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी हैं, क्या यह भी अभिमान में आता है? बिल्कुल आता है। ऐसा थोड़ी कि अभिमान, हाँ अभिमान है, ये भी एक प्रकार का ममत्व भाव है, अहंकार भाव। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई किसी का नहीं। लोग व्यवहार में कहते हैं मेरे भगवान कहना, मेरे गुरुवर कहना, ये भक्ति की अभिव्यक्ति है, लेकिन आत्मा में डूब जाओ तो इन सबसे ऊपर उठना होता है। समझ गए? चलिए नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, आज 66 दिवस है और 66 दिवस के दिन आज जो है यहाँ अखिल भारतवर्षीय युवा जो फेडरेशन भोपाल जो थे, उन्होंने आज 66 और छात्रों का सम्मान भी पूज्य संघ के सानिध्य में किया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ राजेश कुमार जी जैन लाल जाठी, यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, राजेश कुमार जी लाल जाठी, वे अपना प्रश्न करें और उसी समय कोई झलकी थोड़ी सी बताएं तो बताएंगे। आप अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप श्री महावीर के द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रमाण सागर जी महाराज के परम सानिध्य में शिक्षक का एवं छात्र का सम्मान किया गया और हमारे द्वारा श्री मनीष जैन जो प्रशासक हैं विद्या पुराण गुरुकुलम के, उनका स्वागत किया और एक छात्र जो साइबर एक्सपर्ट है शुभांक जैन, उसका भी अभिनंदन हमारे ग्रुप के द्वारा किया गया। इसके मासे और महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रश्न करने के पहले मैं एक आवश्यक सूचना ये देना चाहता हूँ। महाराज जी, आपकी आवाज़ संसद भवन तक गूंजेगी। मेरे द्वारा 29 मई 2025 को एक प्रश्न पूछा गया था कि ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से बर्बाद होते हुए लोगों का जीवन, जिससे करीब कई लोगों ने आत्महत्या करी, कई लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। उसके ऊपर सरकार ने मात्र 3 दिन के अंदर एक सख्त कानून पास किया और सारे सट्टे ऐप बंद हो गए हैं। अब किसी प्रकार का सट्टा नहीं खेला जाएगा। ये एक आपके आवाज़ की जो जादू है पूरा संसद भवन में गूंजा। एक दिन सिर्फ लोकसभा में पारित हो गया, एक दिन में राज्यसभा में ये विधेयक पारित होगा और तीसरे दिन राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर करके इसको 21 अगस्त से लागू कर दिया गया। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत लोगों के जीवन बचाने के लिए आपका है। अब मेरा प्रश्न महाराज श्री, स्वास्थ्य के प्रति या पैसों के निवेश के विज्ञापन में जोखिम की चेतावनी दी जाती है। जैसे वैधानिक चेतावनी कहते हैं, जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लाखों लोग धूम्रपान करते हैं। पान मसाला या गुटखा कैंसर का कारक हो सकता है, लेकिन करोड़ों रुपए का पान मसाला प्रतिदिन बिकता है। निवेश करने में, शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए चेतावनी दी जाती है कि नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ लें, इसमें मार्केट का जोखिम है, लेकिन फिर भी अरबों रुपए का निवेश किया जाता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा निवेश करें या जोखिम उठाएं कि जीवन की मोह माया राग द्वेष के बचाए और जो हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ रहे? ऐसा कौन सा निवेश करे और जोखिम उठाए जो हमें राग देश मोह माया से ऊपर उठाए और जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य जो जोखिम उठाता है उसकी वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है
जानबूझकर अंधे बनने की, और ये भी एक माया है। आपने पूछा है हम ऐसा कौन सा जोखिम उठाए या निवेश करें जो जीवन के साथ भी हो और जीवन के बाद भी। तो मैं कहूँगा सच्चे अर्थों में जोखिम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल जानने की ज़रूरत है। अपने आत्मगुणों को पहचानो और पुण्य भावों का निवेश करो। पुण्य भाव जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। पुण्य भाव जीवन को पवित्रता प्रदान करती है। पुण्य भाव से जीवन में पवित्रता आती है, तो ये हमारे जीवन के साथ का आनंद है। और इसी पुण्य भाव से आने वाले जीवन में अनुकूलता मिलती है, तो वो जीवन के बाद है। पर पुण्य भाव को जगाने के लिए निवेश करना पड़ेगा। और निवेश किसका है? पाप का त्याग। पाप के त्याग के अभाव में पुण्य भाव का आविर्भाव नहीं होगा, और पुण्य भाव के आविर्भाव के बिना आत्मा का उत्थान नहीं होगा। तो पुण्य भाव जगाओ, जीवन ऊपर उठाओ। ये एक रास्ता है जीवन को ऊंचा उठाने का। प्रणयतन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं ग्वालियर, ऐसे अपने बीच में राजेश जी, अनुराग जी, श्वेता जी हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहां तक पहुंचाएं। दोनों महाराज को त्रिवार नमोस्तु। छल्लक को इच्छा गुरुदेव, क्या व्यक्ति का सोच उसके भाग्य को कैसे निर्मित करता है? फिर से बोलो। व्यक्ति का सोच उसके भाग्य को कैसे निर्मित करता है? कृपया इस पर देखो, सोच से भाग्य बनता है। कैसे? थोड़ा और पीछे जाओ। भाव से भाग्य की यात्रा कराता हूँ। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसी हमारी सोच होती है। जैसी सोच होती है वैसे कर्म हमारी ओर आकर्षित होते हैं, और हम उसी से प्रेरित होकर वैसी प्रवृत्ति कर लेते हैं। जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, और आत्मा से जुड़ने के बाद हमारा वैसा शुभाशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं भाव से भाग्य का निर्माण। ओ चलो। और मैं आवाज दे रहा हूँ राज जी मेहता अहमदाबाद से अपने बीच में, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने आपने 10 दिन लगातार भोजन व्यवस्था में आप देख रहे थे इन सभी चेहरों को। बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये व्यवस्था संभाली। राज मेहता जी अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। जोशी जैन सूत वाला परिवार है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आज शिक्षक दिवस है और एक श्लोक पर मेरी नज़र हुई और मैं सभी के बीच में इसको रखना चाहूँगा। श्लोक है, न चोरहार्य न राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। गुरुदेव, आपसे मिली हुई ज्ञान और विद्या ऐसी विद्या और ज्ञान है ना जिसे राजा ले सकता है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना भाई में विभाजन हो सकता है, ना ही वो भारकारी है, और जितनी उसको व्यय करे उतनी ही वृद्धि होती है। ऐसी विद्या देने के लिए हम आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आज के शिक्षक दिवस पर मैं एक अंग्रेजी पंक्ति है जिसमें कहते हैं, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर एंड फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर। गुरुदेव, आप 4 बातें कहें जिनसे हम हमारी मिस्टेक से और फेलियर से सीखें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात कही। मिस्टेक इज़ अ बेस्ट टीचर और फेलियर इज़ अ बेस्ट टीचर। बात बिल्कुल सही है। मनुष्य अगर दृष्टि रखे तो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है, और असफलता से भी सफलता पाने का मार्ग पा सकता है। कौन कर सकता है? देखिए, अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, ठोकर खाकर ठाकुर बनने की। क्या? ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता है। मैं कहूँगा ये अंग्रेजी के इसी कहावत का भारतीय रूप है। कौन?
जो अपनी गलतियों की समीक्षा करता है, उससे सीख लेने की कोशिश करता है, उसके लिए उसकी गलतियां भी बहुत बड़ी शिक्षक बन जाती है। उसके लिए गलती गलती ना होकर उसकी सीख बनती है, उसका नुकसान नुकसान न बनकर नसीहत बन जाता है। नुकसान को नसीहत में बदला जा सकता है यदि हम गलतियों से सीख लेने की वृत्ति अपनाएं। लेकिन अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें तो हम अपने पूरे जीवन को ही गलत बना लेंगे, और ऐसे व्यक्ति ठोकर खाकर ठुकराए जाने लायक हो जाते हैं। तो हम ठोकर खाकर ठाकुर बनने का रास्ता अपनाएं, न कि औरों का ठोकर बने। समझ गए? गलतियों से सीख लें। फेलियर भी हमारे लिए एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, बशर्ते विफलताओं से घबराने की जगह उसके कारणों की पड़ताल करें और समीक्षा करके उन कारणों का निवारण करना शुरू कर दें। आगे बढ़ जाएंगे। किन कारणों से मेरी हार हुई, किन वजहों से मैं पीछे रह गया, उन्हें पूरा करूं, आगे बढ़ जाए। तो ये दोनों बातें मनुष्य की सोच पर निर्भर करती है, और ये वही कर सकते हैं जिनके मन में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है और जो सकारात्मक सोच के धनी होते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च संकल्प मनुष्य को शिखर तक पहुंचाते हैं। ठीक है? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दो लघु समय में एक अभिनव प्रयोग हैं कुछ, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव, हमारा जो पारंपरिक परिधान है, जिसकी मैं आपके आशीर्वाद से विदेश में प्रभावना भी करता हूँ, और जब मैंने शिविर में देखा कि नज़र जाती है वहाँ तक लोग वही पारंपरिक परिधान पहने हुए यहाँ पर हैं। गुरुदेव, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आने वाले निकट भविष्य समय में लोग ना ही भारत देश में, बल्कि वही जो अजनब खंड था, जो अखंड भारत है, वहाँ हर देश में यही धोती दुपट्टा पहनकर नवकार मंत्र दिवस का महोत्सव मनाए। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन और हमारा भेषज अगर अच्छा होगा तो हमारी भावना भी अच्छी होगी। तो हमें चाहिए हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन और अपने भेषज यानी औषधि का प्रयोग करें। अंग्रेज़ों ने हमारे इसी सोच को खंडित किया, उनने सबको बदल दिया, तो आज विकृतियाँ, पहनावा बिगड़ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है, ये शख्स देश विदेश में जाता है, महीने में एक दिन धोती दुपट्टा पे ही रहता है। आप लोगों ने पहले भी इनको देखा है। आज 24 साल का छोरा है और वर्षों से ऐसा काम कर रहा है। युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि किसी अंग्रेज आदमी के सामने आप सूट पहन करके जाओगे तो हो सकता है वो आपसे अच्छा पहन ले, लेकिन धोती कुर्ता पहनोगे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप अपनी श्रेष्ठता दिखाओगे, उसकी छाप छोड़ के आओगे, क्योंकि वो पहन ही नहीं पाएगा। तो इसमें तुम्हारी मौलिक पहचान है, इसे मत खो। करना चाहिए। मंदिरों में पूजाओं में तो लोग करने लगे, लेकिन उसमें भी शॉर्टकट सिली सिलाई धोती आजकल चलने लगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अखंड वस्त्र होना चाहिए। सिले वस्त्र सही नहीं, वो खंडित है। अधरी और उत्तरी 2 वस्त्र होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सीख लोगे, कोई कठिन काम थोड़ी है। बिना सिले वस्त्र को पहनने का प्रयास करना चाहिए। तुमने जो भाव रखा है विश्व में भारतीयता की छाप छोड़ने के लिए, मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ूंगा। एक ऐसा स्वरूप बनाया जाए जिसमें जैन नहीं पूरा भारत दिखे। एक कोई और मौका तलाशा जाए
जिसमें एक तिथि में विश्व के कम से कम 100 देशों में लोग भारतीय परिधान में यानी धोती कुर्ता में आए, टोपी लगाए और राष्ट्रगान करे, संदेश दे। इसके लिए एक पहल करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए और पूरे विश्व में इसकी योजना बनाई जाए तो सामूहिक रूप से लोग ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत से जो बाहर है ना, उनके भीतर भारत है, और जो भारत से बाहर रहने के बाद भी भीतर भारत रखेंगे तो सब काम होगा। पर बाहर हम करें, भारत के लोग भी ऐसा करें तो मजा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो ट्रैफिक के लिए और जो रॉन्ग साइड का कल मैंने एक सवाल किया था, प्रश्न किया था, और आपसे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उससे मैंने एक अभिनव नियम लिया है और मैं चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से प्रेरणा औरों को भी मिले कि जैसे कषाय का भी बंद होता है जब हम रॉन्ग साइड में गाड़ी डालते हैं, सामने वाला भी बहुत कुछ सोचता है और हमारे जीव का भी खतरा है। गुरुदेव, मैं पर्सनली एक ऐसा नियम लेता हूँ आज कि मैं अगले 1 महीने तक कम से कम, फिर उसको बढ़ाता जाऊँगा कि मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलाऊँगा। रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलाऊँगा, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी नहीं चलाऊँगा, बिना हेलमेट लगाए 2 व्हीलर नहीं चलाऊँगा। ये संकल्प सब लोग लो ना। आप अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक होइए। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है सीट बेल्ट लगाने में और हेलमेट लगाने में। आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अगर सेफ्टी के प्रावधानों को ठीक तरीके से अपनाया जाए तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो कैजुअलिटी है वो बहुत कम हो सकती है। बहुत बहुत आशा। नमोस्तु। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ, गुरुवर के उत्तर तो बिल्कुल लाजवाब रहते ही हैं और उनकी एक कला है, लेकिन कुछ प्रश्न करने वाला भी कलात्मक होते हैं। और वही जोशी जैन सूत वाला परिवार अपना प्रश्न कर रहा है, आप देखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रियंका सचिन जैन, ललितपुर इंदौर से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। और मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक भाव है और एक प्रश्न है। भाव यह है कि पहले भी मैं इस मंच से आपके समक्ष यह रख चुका हूँ कि इस धरातल पर ना केवल 1, ना कि 2, बल्कि 3 समाज के कल्याण के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। यहाँ केवल मंदिर जी का स्थान नहीं है जो कि भगवान के निवास का स्थान है। यहाँ ना केवल शिक्षण संस्थान नहीं है जो कि देश के भविष्य व युवा पीढ़ी के भविष्य के निवास का स्थान है, बल्कि सोने पे सुहागा तो यह है कि इधर आप जैसे मुनि संघ का, आप जैसे मुनि का पूरी समाज हर्षोल्लास के साथ चतुर्मास मना रही है। आपने इस धरातल को शिक्षण स्थान से तीर्थ स्थल बना दिया है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, प्रश्न आज का शिक्षक दिवस के ऊपर है। महाराज जी, कितनी विडंबना की बात है, कितनी विडंबना की बात है कि आज़ाद तो पैदा हुए थे हम, आज़ाद तो पैदा हुए थे हम, चाहे हो आसमान चाहे हो हम। पर आज के ज़माने में खुला आसमान है और ज़िंदगी की कश्मकश में कैद हैं हम। महाराज जी, कैसे हम आपकी छाया में आए, कैसे हम आपकी छाया में आए। जीवन का अंधकार का विनाश हो, जीवन आज़ाद हो और हम आबाद हों। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जीवन आज़ाद हो और हम जीवन आज़ाद हो और हम आबाद हों। आबाद हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। हम आज़ाद पैदा हुए थे, लेकिन अब हम गुलाम बन गए, हम कैद हो गए। क्यों? और एक बात, ये कैद किसी दूसरे ने हमें नहीं किया, हमने खुद को खुद कैद में डाला है। हमें उन सब से बाहर आने के लिए अपनी चेतना को जगाना होगा, मन में संकल्प जगाना होगा। इस कैद की मूल वजह है गुलाम मानसिकता, विचारों की गुलामी। जब तक मनुष्य के मन में हावी रहेगी, न वो आज़ाद हो पाएगा, न सही अर्थों में आबाद हो पाएगा।
इसलिए हमें चाहिए अपने भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके और हम बेहतर भविष्य को प्राप्त कर सकें। महाराज जी, आपके समक्ष की आपकी छाया हम पे कैसे बढ़े जिससे और हम आज़ाद हो जाएं? बिल्कुल लगे रहो, सब अपने आप आएगा। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल देता है। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये वही परिवार है जिस परिवार ने इस भूमि को प्रदान किया है और इस परिवार का ये होनहार युवा है, जरूर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ललितपुर इंदौर से अपने बीच में प्रियंका सचिन जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन क्या जैन धर्म की शिक्षा और दर्शन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक दर्शन शास्त्र के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे बच्चे जीवन में नैतिकता, संयम और सह अस्तित्व के मूल्यों को समझ सकें, ना कि केवल रट्टामार ज्ञान? तो कृपया आप मेरा शंका का समाधान कीजिए। देखिए, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सार्वजनिक और इसे भारत क्या पूरे विश्व में दिया जा सकता है, बल्कि देना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहअस्तित्व मूलक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और साधुवाद का संदेश सबको देता है, जो जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाता है। आज विश्व को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। चूँकि वर्तमान में सेक्युलरवाद की बात आती तो हम किसी धर्म विशेष की बात न करें, हम जैन धर्म भले मुख से न कहें, लेकिन धर्म की बात तो कर सकते हैं। ये जैन धर्म की बात है, जन धर्म। हर व्यक्ति के जीवन को ये बातें चाहिए। अब मुझे जितनी जानकारी है कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्राचीन ज्ञान परंपरा के नाम पर इन बातों का समावेश हुआ है और ये बहुत शुभ लक्षण है। निश्चित इसके बेहतर परिणाम आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बुला रहा हूँ, जिन्होंने आपको 10 दिन तक यहाँ लगातार धर्म ध्यान कराते रहे। अपने कला और कला के माध्यम से आप देखते ही हैं, प्रत्येक शिविर में विगत कई वर्षों से आ रहे हैं। ऐसे मुन्ना रीता जी पहाड़िया, कोलकाता से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज साहब के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, सहजता कहाँ तक अपनाएं और सैक्रिफाइस का बॉर्डर लाइन क्या है? सरसता कहाँ टपकना चाहिए और सेक्रीफाइस की बॉर्डर लाइन क्या है? देखिए, सरसता तो संपूर्ण जीवन में होनी चाहिए, उसमें किंचित भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे गन्ना होता है ना, उसके रग रग में मिठास, वैसे ही हमारे जीवन में भी रग रग में मिठास होनी चाहिए। जहाँ तक सेक्रीफाइस की बॉर्डर लाइन की बात है, तो अगर देखा जाए, जब धर्म की बात हो, देश की बात हो, संस्कृति की बात हो या समाज के व्यापक हितों की बात हो, सेक्रीफाइस की कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए। सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर होना चाहिए और यही हमारा इतिहास भी है। देश पर संकट आया, भामाशाह ने सर्वस्व समर्पित कर दिया। धर्म पर संकट आया, विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी मुनि मुद्रा को सेक्रीफाइस कर दिया। संस्कृति पर विश्वास सख्त संकट आया, बाली मुनिराज ने अपना सेक्रीफाइस किया। समाज पर संकट आया, अनेक लोगों ने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और देश पर संकट आया तो अनेक देश के रत्नों ने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। वहाँ कोई सीमा नहीं। हाँ,
जब व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है वहाँ हम अपने सेक्रीफाइस की, उत्सर्ग या बलिदान की एक सीमा बना सकते हैं। कब? वो सीमा क्या है? वो है व्यापक हितों की रक्षा। हमारे उत्सर्ग से यदि व्यापक हित सधता है तो उस नुकसान को लाभ समझना चाहिए, और व्यक्तिगत लाभ में व्यापक हित बाधित होता है तो उस लाभ को नुकसान समझना चाहिए। ये दोनों बातें यदि हमारे मानस में अंकित हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और इस यहाँ के इस शिविर और महान अनुष्ठान में वे सौदर मित्र बनने का भी सुअवसर प्राप्त किए। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संदान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, जब हम आपस में बैठते हैं तो चर्चा होती है कि गुणायतन क्या है। अब मैं खुद गुणायतन से बहुत साल से जुड़ा हूँ। जितना मुझे पता है हम आपस में बात करते हैं, और यहाँ पे शिविर में भी कई शिविरार्थियों से मेरी बात हुई तो सबको अलग अलग दिशा में अलग अलग चीज़ें पता है, लेकिन पूरा गुणायतन का आयाम किसी को नहीं पता। जब हम बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं पे जब बात करते हैं कि गुणायतन के 18,000 से शायद ज़्यादा सदस्य हैं और पूरे विश्व में इसके सदस्य हैं। धर्म प्रभावना के लिए गुणायतन में शिखर जी में मंदिर बन रहा है। यंग जनरेशन को जो पोथी की बातें मिनटों में सिखाने के लिए हमारा थीम पार्क बन रहा है। महाराज गुरुवर, मुझे लिख के लाना पड़ा, गुणायतन के प्रकरण इतने हैं। चिकित्सा के लिए सेवा यतन है, मानव सेवा के लिए सेवा यतन है, पशु सेवा के लिए, जीव दया के लिए। दयोदय में तो हमारा कल गुणायतन का सहयोग के बारे में आपने बताया था। धर्म रक्षा के लिए सराग क्षेत्र में जो गुणायतन काम कर रहा है वो शायद आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की, न सोचा, न इस दिशा में किसी ने इसके बारे में विचार किया। धर्म प्रभावना तो अभी हमारे गुणायतन में शिखर जी में 56 या 57 पिछियों का चतुर्मास चल रहा है, और इतना अद्भुत चतुर्मास चल रहा है कि लोग बाग वहाँ पे तालियां कमज़ोर है शायद 57 पिछियों के चतुर्मास के लिए। गुणायतन पूरे जीवन का था। एक चीज़ उसमें, एक कड़ी मिसिंग थी कि जो बच्चे हैं उनके लिए चीज़ें मिसिंग थी। गुणायतन में इस तरह का नहीं था। तो आपकी दूरदर्शिता, आपकी प्रेरणा से जो गुरुकुलम अब बन रहा है, और जो हम 9 दिनों से यहाँ तत्वाद सूत्र जो हम खुद सालों से पढ़ते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उसका वाचन यहाँ पे कर रहे थे और अद्भुत वाचन कर रहे थे। बच्चों के उत्साह के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती है। तो गुरुवर, अब गुणायतन का आयाम एक छोटे से बच्चे से लेके और त्यागी व्रती आश्रम जो गुणायतन में बन रहा है, तो लोग अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे से लेकर के और अपने जीवन के कल्याण तक के मार्ग के लिए जो गुणायतन आपकी प्रेरणा से काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे गुणायतन के बहुत सदस्य भी हैं और जो बाकी धर्म बंधु हैं, अगर आपको लगता है कि गुणायतन सही में बच्चों से लेकर के पूरे जीवन कल्याण तक का काम कर रहा है, तो एक बार जोरदार जोरदार कलतन ध्वनि हमारे गुरुवर के इस उद्देश्य के लिए, जो मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया है, समाज को दिया है, और जो धरोहर गुणायतन के रूप में दिए है। शायद ये चिरकाल तक, अनंतों काल तक ये गुणायतन रहेगा। हम रहे ना रहे मगर गुणायतन जरूर रहेगा। तो गुरुवर, आपके मुख से समस्त विश्व में जो गुणायतन के बंधु है, देखिए, गुणायतन के संदर्भ में आपने अपना भाव प्रकट किया। मैंने समय समय पर
गुणायतन और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा आप सबसे की। ये बात सही है कि ज़्यादातर लोगों की दृष्टि में गुणायतन एक प्रोजेक्ट बन कर के रह गया है और आम धारणा है कि गुणायतन समेत शिखर जी में चल रहा एक प्रोजेक्ट है। वहाँ एक पत्थर का मंदिर बन रहा है, थोड़ी जानकारी और बढ़ जाए तो वहाँ एक अनुभव केंद्र बन रहा है जिसमें ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट के साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस का एक बढ़िया थिएटर और एक सोरिंग राइड भी बनने जा रहा है जो विश्व स्तरीय है। और ये आप सबके लिए गौरव का विषय है कि वहाँ जो कुछ बन रहा है वो भारत का इकलौता है। आज ही एक चीज़ मेरे पास उसका एक पार्ट आया है, भाव सागर दर्शन, जिसको मैंने आज अंतिम अप्रूवल दिया, जिसमें व्यक्ति घुसते ही भाव सागर में फंसा महसूस करेगा और मोक्षपुरी तक जाएगा। गुणायतन का जो उपक्रम है वो आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराने वाला है। बच्चे बच्चे को धर्म का ज्ञान कराने वाला है, पोथियों की बातों को पलों में समझाने वाला है। वो अपने आप में अद्भुत है। जिन लोगों को इसकी जानकारी है वो ये समझते हैं कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट है, पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, गुणायतन एक अभियान है समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। गुणायतन का उद्देश्य बहुत व्यापक है, उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसका एक ही लक्ष्य है पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन। उस दिशा में चरणबद्ध काम चल रहे हैं। कुछ काम है जो आप लोगों को दिखते हैं और कुछ काम है जो देखने में नहीं आते। और मैं सबसे कहता भी हूँ, काम करते जाओ, हल्ला करने का काम ही नहीं है। काम करते जाओ, हल्ला करने का कोई काम नहीं है। हमारा लक्ष्य ऊंचा है, उद्देश्य व्यापक है, ध्येय बड़ा है, परिणाम भी बड़ा पाना है। हम उस दिशा में लगे। हमने विगत दिनों एक आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन कुछ भाव संकल्प प्रकट किए थे। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बचाओ। अगर आप पूछो गुणायतन क्या है, इसी विचार का संवाहक गुणायतन है। गुणायतन का मूल मंत्र यही है, उद्देश्य यही है। विगत अनेक वर्षों से इन सब कार्यों में भी गुणायतन काफ़ी काम कर रहा है। श्री सेवायतन के माध्यम से चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में समेत शिखर जी में तो कार्य हो ही रहा है। पिछले 10 वर्षों से गुणायतन शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में बहुत काम कर रहा है, जिसका किसी को पता नहीं कितने बच्चों को कितना आर्थिक सहयोग गुणायतन परिवार के द्वारा किया जाता है। वो स्कॉलरशिप के रूप में या अन्य रूप में ये अभी तक चलता था। दयोदय के लिए तो प्रतिवर्ष दयोदय का सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग गुणायतन परिवार के ही द्वारा मिलता रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए। ये गुणायतन के लोगों के द्वारा नियोजित। अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे काम हो रहे हैं जिनका जिक्र मैं मंच से करना उचित नहीं समझता। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अब
चर्चा की बात नहीं है, अब केवल काम की बात। गुरुकुलम की स्थापना भोपाल में हुई, यह भी गुणायतन के एक बड़े संकल्प का हिस्सा है। इंदौर चातुर्मास में गुणायतन ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान ये संकल्प लिया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसे साकार करने का श्रेय भोपाल वाले को प्राप्त हुआ। भोपाल वालों से मैं कहूँगा, जो श्रेय तुम्हें मिला है इसमें तुम्हारी सहभागिता भी उसी स्तर की होनी चाहिए, ताकि ये भोपाल के गौरव को और ऊंचा उठाए। यद्यपि आप लोग लगे हैं, और ये चातुर्मास तो मैं समझता हूँ केवल इसी निमित्त से आप लोगों को बाई चांस मिल गया है, नहीं तो अभी दूर दूर की कोई संभावना नहीं थी। आप सब उससे लाभान्वित हो। बहुत सारे कार्य हैं, अभी अवसर समय पर्याप्त नहीं है, पर संकेतों में मैं ये कहूँगा कि आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, जो समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें जो भी सहयोगी और सहभागी बन रहे हैं, निश्चित वे धन्यभागी हैं। अभी तो एक शुरुआत हुई है भोपाल में, 5 का संकल्प है और उसकी तैयारी हो रही है। ये गुणायतन का संकल्प है, मेरा नहीं, मैं तो केवल प्रेरणा देता हूँ। और मुझे एक कहते हुए बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि गुणायतन से पूरा देश और देश के बाहर के लोग भी जुड़े हैं, और जो भी गुणायतन से जुड़े हैं उन सब में ऐसी उदारता और ऐसा समर्पण है कि मेरे मुख से निकलने में देर होती है, उनको काम करने में कोई देर नहीं होती, विलम्ब नहीं होता। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच समाचार आने वाला है। इंदौर में भी यही उपक्रम अति शीघ्र शुरू होना है। लगे हैं वो लोग पिछले साल से। तो ये चीज़ें हैं, हम सब ऐसे अवसरों का लाभ उठाएं और जीवन को लाभान्वित करें। श्री डंडवाल शिरोमणि संरक्षक मुंबई से अपने बीच में। और हाँ, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न जो अभी आपने इतना बड़ा गुणायतन के बारे में और गुरुकुल के बारे में बताया, उसी से संदर्भ में है। कैसे हम लोग स्कूल से विद्यालय या विद्यालय से गुरुकुल, इस परिभाषा को कैसे हम स्कूल से बच्चों को विद्यालय या गुरुकुल के अंदर उनको प्रभावित करें, या किस तरह से हम पेरेंट्स उनके बारे में सोचें? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। हमारी मूलभूत शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से ही चलती थी। वर्तमान में जो परिवर्तन आया वो स्कूल हो गया, अब विद्यालय तो ख़त्म हो गया। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि इसके नाम में स्कूल जोड़ा जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे स्कूल से निकाल के गुरुकुलम में लाना है। ये बात सही है कि अभी भी हमें शिक्षा तो वही देनी पड़ रही है जो परंपरागत है, लेकिन यदि हम अच्छे संस्कार दे दें तो वर्तमान में चल रही शिक्षा प्रणाली भी हमारे लिए सहायक बन सकती है। गुरुकुलम में जो बच्चे आए हैं, ये पढ़ लिख करके जब अपना रिजल्ट देंगे तो सब में अपने आप को सहज आकर्षण होगा। कई लोगों के मन में ऐसा भाव है कि हाँ, गुरुकुलम में होगा क्या? गुरुकुलम में हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे, सीबीएसई का पाठ्यक्रम होगा, चल ही रहा है, और उनको धर्म की शिक्षा और संस्कार दोनों दिए जाएंगे। उनकी शिक्षा का स्तर उच्चतम हो, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, ये प्रयास करें। ये बाकी आज समय कम है, अभी मुझे प्रतिक्रमण भी कराना है। अगर अवसर रहा तो कल इसे करूँगा। चले हम अब प्रतिक्रमण के लिए अपना मनोभाव बनाएं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु,
आत्मशुद्धि के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं अपने पापों की शुद्धि चाहता हूँ, अपने दोषों से मुक्ति चाहता हूँ, अपने द्वारा किए गए पापों के शोधन के लिए उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन के दरवाज़ों को खोलता हूँ। मेरे द्वारा जिस किसी का भी मन से, वचन से अथवा काया से किसी प्रकार का अहित हुआ हो, कष्ट पहुँचा हो, दुख पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने पापों का परित्याग करता हूँ। मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपने कषायों के वेग में आकर क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उनका अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, दूसरों के साथ छल कपट किया, उनके साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, भरोसा तोड़ा, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील दृश्यों को देखा और सुना, दूसरों के प्रति जलन कुलन का भाव रखा, मन में ईर्ष्या और विद्वेष की भावना रखी, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनकी निंदा और चुगली की, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु, घर परिवार में मैंने दायित्व विमुख होकर काम किया, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, परिवार और बच्चों के लिए एक समय कम दिया,
एक दूसरे पर झूठा दोषारोपण किया, एक दूसरे की बुराई की, व्यापार के क्षेत्र में नैतिकता और प्रामाणिकता का उल्लंघन किया, अपने संयम की मर्यादा को खंडित किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुर्कृणं तस्मिच्छामि दुर्कृणं तस्मिच्छामि दुर्कृणं। हे प्रभु, धार्मिक कार्यों में मैंने अरुचि रखी, मन में मायाचारी की, अपने उत्साह को मंद रखा, अपने कर्तव्यों में शिथिलता रखी, दूसरों के सामने दिखावे का भाव रखा, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुर्कृणं तस्मिच्छामि दुर्कृणं तस्मिच्छामि दुर्कृणं। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा सब पाप धुल जाए, मेरा सब पाप धुल जाए, मेरा मन पवित्र हो, मेरा वचन पवित्र हो, मेरे कर्म पवित्र हो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, जग का मंगल हो।